प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। व्रत के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये प्रदोष व्रत के प्रमुख नियम बताए गए हैं। 1. प्रदोष व्रत का संकल्प। व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्रत के नियमों का पालन करने का संकल्प करें। 2. सात्विक भोजन। व्रत में सात्विक आहार ग्रहण करें, जैसे फल, दूध और सूखे मेवे। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित है। पूरे दिन उपवास। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल जल, दूध या फल का सेवन किया सकता है। शिव पूजा। प्रदोष व्रत में शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का 8 बार जाप करें। कथा सुनना। प्रदोष व्रत की कथा सुनना या पढ़ना व्रत को सफल बनाता है। शिव पुराण में व्रत की कथा का विशेष महत्व है। 6. भजन कीर्तन। दिन भर भगवान शिव के भजन कीर्तन करें और उनकी महिमा का गुणगान करें। नकारात्मक विचारों से बचें और मन को शांत रखें। ब्राह्मण भोजन और दान। व्रत के अंत में जरूरतमंदों को भोजन कराएं और ब्राह्मण को दान दें। शिवजी को प्रिय चीजों जैसे वस्त्र, बेलपत्र या सफेद चंदन का दान करें। व्रत का समापन। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें और व्रत को समाप्त करें। विशेष ध्यान दें। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। किसी भी प्रकार का झूठ, क्रोध या अहंकार से बचें। व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। प्रदोष व्रत का सबसे पहला उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है, जहां इसे भगवान शिव और उनके भक्तों से जोड़ा गया है। प्रदोष व्रत की शुरुआत से संबंधित कुछ प्रमुख कथाएं हैं, जिनमें इसका महत्व और आरंभिक कथा वर्णित है। प्रदोष व्रत का पहला पालन। प्रदोष व्रत सबसे पहले देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया था। निम्नलिखित कथाएं इसके प्राचीन पालन को दर्शाती हैं। 1. देवताओं द्वारा व्रत। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो समस्त देवता और दानव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया और देवताओं को आश्वस्त किया। तब देवताओं ने त्रयोदशी के दिन शिव जी की आराधना की और प्रदोष व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने सभी को सुरक्षित किया और विष के प्रभाव को अपने कंठ में रोक लिया, जिसे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। चंद्रमा द्वारा व्रत। एक अन्य कथा के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण क्षय रोग हो गया, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और उन्हें आकाश में स्थान प्रदान किया। महर्षि श्रृंगी द्वारा व्रत। प्राचीन समय में महर्षि श्रृंगी ने अपने आश्रम में प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या और व्रत के प्रभाव से समस्त ऋषि मुनियों को शिव कृपा प्राप्त हुई। पार्वती जी द्वारा प्रदोष व्रत। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत का पालन किया था। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी ने उनकी कठोर तपस्या और भक्ति को स्वीकार किया। शिक्षा। प्रदोष व्रत की एकताएं यह दर्शाती हैं कि इसका पालन सर्वप्रथम देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने किया था। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और कष्टों से मुक्ति पाने का अद्वितीय साधन है। आप इस व्रत की कोई कथा या पौराणिक प्रसंग जानना चाहें तो बताइए।